आज दिनांक 25 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एड्स, जिसमें हम लोग आज एड्स के बारे में जानेंगे कि एड्स क्या है, HIV जो उसका वायरस है उसकी संरचना कैसी है, एड्स के संक्रमण को हम किस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार ये फैलता है, एड्स के लक्षण क्या हैं और एड्स से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दूं, एड्स ये बहुत ही घातक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि ये जानलेवा है इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। एड्स एक बीमारी है, HIV उसका वायरस है। एड्स की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की फुल फॉर्म है जो उसका वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे आप देखिए, अगर एड्स की फुल फॉर्म जब बोल रहा हूँ तब यहाँ पे मैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो यहाँ इम्यूनो और डेफिशिएंसी को अलग अलग हम जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जब बात आ रही है HIV के फुल नेम की, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी को एक साथ अटैच कर दिया है। अगर इस प्रकार से हम बोलें तो HIV वायरस है, ठीक है। तो यानी कि ये जो वायरस है ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसका जो वायरस होता है वो RNA वायरस होता है, ठीक है। तो RNA वायरस से ये होती है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा भी होता है, अन्य बहुत सारे तरीके हैं इसके द्वारा होता है। नाम से ही आपको लग रहा होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का है उसको ये जो वायरस है HIV वायरस है उसको तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और जिससे हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और हम किसी भी सामान्य सी बीमारी से वो बहुत घातक हो जाएगी, जानलेवा हो जाएगी और हमारी मृत्यु तक हो सकती है, तक नहीं हो सकती, मृत्यु हो ही जाएगी। इसका कारण ये है क्योंकि अभी तक एड्स की कोई भी दवा या कोई औषधि का निर्माण नहीं हो सका है जिससे एड्स के जो वायरस है HIV वायरस को मारा जा सके। तो प्यारे बच्चों, मानव शरीर की रक्षा प्रणाली को प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसका एक तंत्र बना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। यह जो इम्यून सिस्टम है कई वायरस और बैक्टीरिया से मानव शरीर यानी कि ह्यूमन जो बॉडी है उसको लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। HIV इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं पर हमला करके इसे कमज़ोर करता है। क्या करता है, इस पर हमला करता है। मैंने आपको बताया भी, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, जो इम्यून सिस्टम उसको तोड़ देगा। यह कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं या कोशिकाएं होती हैं जो हमारी WBCs हैं, वो हैं जिन्हें हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। CD4 सेल्स हैं, ये TH सेल्स होती हैं तो या T4 सेल्स होती हैं। ये बहुत ज़्यादा जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स हैं और जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं वो सेल्स, तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको नष्ट करता है, T लिम्फोसाइट को नष्ट कर देगा। और लिम्फोसाइट क्या करती है, जो पैथोजेंस होते हैं, बाहरी पैथोजेंस होते हैं, उनको रोकने का कार्य करती है, उनसे लड़ने का काम करती है, उनको नष्ट करती है। और जब वो कोशिकाएं ही नहीं होंगी तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आराम से अंदर आ सकता है और अपना इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इसलिए ये वहाँ पे हमला करती हैं इम्यून सिस्टम पर और उसको ब्रेक डाउन करती हैं। अब बात करें कि अगर वायरस को नियंत्रित करने के लिए दवा का उपयोग ना किया गया तो HIV के जो जीवाणु ना लिखे कहेंगे, HIV के वायरस जो है वो CD4 कोशिकाओं पर कब्जा कर उन्हें लाखों वायरसों की प्रतियां बनाने वाली फैक्ट्रियों में रूपांतरित कर देते हैं। देखिए, लाखों वायरस कैसे बनते हैं। एक वायरस लगातार अगर एंटर कर गया तो एक वायरस के से ही लगातार मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, यानी कि उसकी कई सारी प्रतियां लगातार। तो हर एक वायरस जो बन रहा होगा वो अपनी प्रतिकृति बनाएगा, फिर जो उससे बनेगा वो अपनी प्रतिकृति बनाएगा, तो लगातार उसकी फ़ोटोकॉपीज़ बनती रहती हैं।
जो एक समय आने के बाद करोड़ों की संख्या में हो जाती हैं और जिनको फिर रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बात कर रहे थे जो उनकी रूपांतर करता है, इस प्रक्रिया में CD4 सेल्स जो होती है नष्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। अंततः यह एड्स का रूप ले लेती है। एड्स क्या है? बीमारी है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एड्स बीमारी है, HIV उसका वायरस है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो एड्स है ये कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि एड्स फैलता किस, मतलब एड्स की जो संरचना है, सॉरी HIV की जो संरचना है वो कैसी है, HIV वायरस दिखता कैसा है। तो आपके सामने एक फ़ोटो नज़र आ रहा है, यही है HIV का वायरस, जो RNA वायरस है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है RNA वायरस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जो उसकी बनावट है आप देखेंगे तो ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, ठीक है, गोलाकार है, और इसके बाहर की तरफ कुछ घुंडी नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जिनको जो हम नॉब्स कह सकते हैं, घुंडी नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इसके ऊपर एक जो हमारी जो पूरा जो RNA है, यानी जो हमारा पूरा एक वायरस है HIV वायरस, इसके ऊपर एक खोल है जिसे हम वायरल इन्वेलप कहते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन का बना हुआ है। उसके बाद जो है कैप्सिड है, अंदर आप देखोगे भीतर जो एक माला रूपी संरचना बनी हुई है उसको कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड के भीतर जो RNA वायरस है वो मौजूद है, और उसको जो एनर्जी देने वाला जो हमारा एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो उसको उसके साथ अटैच रहता है। HIV वायरस की बनावट कुछ ऐसी होती है कि इसे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए पहचानना और फिर मारना बड़ा मुश्किल होता है। वायरस की बाहरी बनावट में ज़्यादातर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मानव कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। इसकी बाहरी परत में कुछ वायरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसे स्वस्थ मानव कोशिका के साथ जुड़ने और उसे संक्रमित करने में सहायता करते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि HIV उन कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो हमें रोगों से बचाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैक्रोफेज और CD4 यानी कि T सेल्स, ठीक है, टोटल लिम्फोसाइट्स, तो जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको नष्ट करती है। HIV वायरस के आक्रमण से धीरे धीरे ये कोशिका कम होने लगती हैं और शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, छोटी छोटी सामान्य बीमारियाँ, खांसी, बुखार, जुकाम, वो इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि फिर व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। HIV वायरस इन्हीं कोशिकाओं के अंदर अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर इसके बाद यह नए वायरल कण नई कोशिकाओं पे आक्रमण करते हैं। जो यही जो कण बनते हैं, जो वायरस बनता है नया वाला, ये अन्य कोशिकाओं पे जो है आक्रमण करता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो बेटा आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से HIV जो है अपना वर्क कर रहा होता है। लगातार जो कमज़ोर सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है, उन्हें नष्ट करता है, फिर वहाँ पर सर्वाइव करता है, और फिर नई सेल्स अपनी बनाता है, नया वायरस बनाता है, और वायरस बनाने के बाद जो उसके आसपास की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है फिर इनको इन्फेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि HIV रोग फैलता कैसे है। तो कैसे फैलता है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से। देखिए कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो HIV से ग्रस्त है, आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो HIV से ग्रस्त हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसे भी HIV वायरस हो जाता है। तो यौन संपर्क में आता है तो, अगर सेक्सुअली फ्यूजन करता है तो। दूसरा है HIV संक्रमित सुई, सिरिंज का दूसरे के द्वारा उपयोग करने से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको, कोई व्यक्ति है, कोई HIV व्यक्ति है, पता नहीं किसके माथे पे क्या लिखा हुआ है, और आप उसके सुई लगी और किसी लापरवाही में वही सुई आपके शरीर में चुबो दी जाए या लगा दी जाए या उनसे आपको इंजेक्शन दे दिया जाए, तो क्या होगा, वो जो वायरस है वो आपके शरीर में भी
इंटर कर जाएगा, उससे आपको एड्स हो सकता है। उसके बाद तीसरा है कि HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व या प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद, देखिए अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो ये समझ लीजिए कि उसका बच्चा भी HIV पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और किसी कारणवश अगर नहीं है, बच्चा नेगेटिव है, तो भी वह प्रसव के समय या प्रसव के ठीक बाद भी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि जो मैटर है वो पहुंच जाता है किसी न किसी माध्यम से। उसके बाद है HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से। कुछ लोग कहते हैं किसी के शरीर पर नहीं लिखा है, किसी के माथे पर नहीं लिखा है, कि अगर किसी को पता नहीं है और धोखे से अगर वो व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट कर देता है, जैसे आँख का डोनेशन है या कोई लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है, तो लीवर डोनेट कर, किडनी डोनेट कर देता है, तो जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, जो जिसको चाहिए वो ऑर्गन, वो भी संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये एड्स फैल रहा है। अगला पॉइंट है कि एक बार HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर का संक्रमण और दर्दनाक मौत। मतलब इनकी अगर मैं सामान्य बताऊं तो सामान्य जो एज होती है जो HIV ग्रस्त व्यक्ति की, यानी जिसको एड्स हो जाता है, वो बहुत अगर आप करेंगे तो 4 से 5 साल के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, के भीतर ही हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 साल तक जी लेगा, 4-5 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारी, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है बेटा, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। इम्यून सिस्टम बॉडी का ख़त्म हो जाता है, जो हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को नष्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं एड्स के लक्षणों की। तो एड्स के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, निम्नवत हैं, देखिए आप लोग सामने। HIV पॉजिटिव व्यक्ति में, पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं आप क्या होता है? पॉजिटिव मतलब है, नेगेटिव मतलब नहीं है। रिपोर्ट जब आती है तो इसमें लिखा होता है HIV पॉजिटिव, मतलब वायरस प्रेजेंट है, नेगेटिव मतलब नहीं प्रेजेंट है व्यक्ति के शरीर में। तो व्यक्ति में 7 से 10 साल बाद विभिन्न बीमारियों के लक्षण पैदा हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। गले या नंबर 1 है गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियों का हो जाना, गिल्टियाँ बन जाती हैं स्किन में। दूसरा है लगातार कई हफ्ते अतिसार, यानी कि जो दस्त है लगते रहना। तीसरा है लगातार कई हफ्ते बुखार रहना, बुखार अगर आ रहा है उस व्यक्ति को, लगातार बुखार आ रहा है बहुत समय तक। 4 हफ्ते खांसी रहना अगला है, तो 4 हफ्ते नहीं, हफ्ते से ज़्यादा, मतलब कई हफ्ते तक खांसी रहना। तो ये भी 4 हफ्ते का हो या कई महीने तक खांसी अगर व्यक्ति को है तो उसको जांच करा लेनी चाहिए कि इसको एड्स तो नहीं हो गया है। अगला है अकारण वजन घटते जाना, किसी का वेट अगर गिर रहा है, वेट अगर डाउन हो रहा है, लगातार कमज़ोर हो रहा है, तो भी उसे जांच करा लेनी चाहिए कि ये तो नहीं है कहीं उसको एड्स हो चुका है। अगला है मुंह में घाव हो जाना, जैसे मुंह में घाव है वो भर नहीं रहा है, बहुत लंबे समय तक घाव भर नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उसको इसमें। अगला है त्वचा पर दर्द भरे और खुजली जैसे ददोरे या चकत्ते हो जाना, जिनमें खुजाने पर दर्द हो, तो वो भी बहुत गंभीर समस्या है कि लाल रंग के स्पॉट हो जाते हैं। उपरोक्त सभी लक्षण अन्य सामान्य रोगों जिनका इलाज हो सकता है के भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखने से HIV संक्रमण का पता नहीं लग सकता जब तक कि रक्त की जांच नहीं की जाए, यानी जो ब्लड टेस्ट होता है उसी के द्वारा ही HIV का टेस्ट मान्य होता है। ठीक है, उसके बाद है कि एड्स से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों नंबर 1 देखिए एड्स से बचाव, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहला जो बिंदु, अगर इन सब बिंदुओं को हटा दें तो सबसे पहली बात है जन जागृति। स्वयं को जागृत होना पड़ेगा कि भाई जो है हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, और
मैंने आपको बताया था एसटीडी में भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, जब मैंने आपको कल पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अन्य किसी भी व्यक्ति से ऐसे संपर्क ना रखें, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जागरूक रहना है कि एड्स बहुत घातक बीमारी है। इसका मतलब है कि मौत, साक्षात मौत, मरना सभी को ही है, लेकिन तड़प तड़प के नहीं मरना है। तो सबसे पहला हमारा आता है जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। समझदारी समझ गए होंगे आप इसी पॉइंट से। जीवन साथी यानी कि जब विवाह हो जाए तब, ठीक, उससे पहले किसी से भी यौन संबंध ना रखें। दूसरा है यौन संपर्क के समय कॉन्डम का प्रयोग करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है मादक औषधियों के आदि व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग ना करें। कुछ लोग जो होते हैं वो जो लोग कहोगे सर क्या मतलब जो है नशीली दवाओं से भी हो सकता है? नहीं, नशीली दवाओं से नहीं हो सकता है, लेकिन नशीली दवा लेने वाला व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वो कौन सी सुई का इस्तेमाल कर रहा है और किस व्यक्ति से मिल रहा है। तो अगर उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इसको एड्स है, तो वो सभी में एड्स कर देगा, और उसको सुई जो है इंजेक्शन का उपयोग करना होता है, उसको नहीं पुरानी से मतलब नहीं होता है जो व्यक्ति ऐसा नशीला पदार्थ लेता है। और वही सुई अगर धोखे से अगर किसी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ने लगा ली तो उसे भी एड्स होने की संभावना 100% नहीं 200% होती है। तो सावधानी रखें। अगला है एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें, क्योंकि उनसे पैदा होने वाला जो शिशु होगा उसको भी एड्स रोग होगा, इसलिए गर्भधारण ना ही करें ज़्यादा अच्छा है। धोखे से अगर किसी से ऐसा हो गया है कि जिसको एड्स है महिला को, तो वो आगे कभी भी संपर्क ऐसा ना बनाए जिससे शादी के बाद संतान उत्पत्ति करें, क्योंकि उसके आगे आने संतान भी जो है उसको भी समस्या उत्पन्न होगी। अगला है रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति से रक्त ना लें, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से ना लें, तो अपना खासम खास हो, उसकी भी जांच करी हुई हो। और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच द्वारा किया गया रक्त ही ग्रहण करें। वैसे भी आपको इसमें यहाँ बोला भी गया है, लेकिन जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, किसी को आदान होता है, तब जो है उसकी जांच होकर ही आगे उसका जो है उसको ब्लड डोनेट किया जाता है, और ब्लड को जो लेता है उसके लिए ऐसे ऐसे नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से ब्लड ना ले लें, लेकिन डायरेक्ट चढ़वा लें सीधे। नंबर 6 है डिस्पोजेबल सिरिंज व सुई तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों का 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके ही उपयोग में ले गए, तथा दूसरे व्यक्ति का प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड या पत्ती काम में ना ले गए। देखिए, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप जब भी अगर मान लीजिए कोई सुई का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, या किसी आप एक बात और भी यहाँ पे यहाँ बोलना चाहिए था मुझे कि यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग उस्ते यानी कि जो उस्तरा दाढ़ी बनवाते हैं, बच्चे भी बनवाते हैं, लड़के भी बनवाते हैं, तो जो दाढ़ी बनवाते हैं वो ज़रा बहुत संभाल के इसका इस्तेमाल करें कि जो उस्तरा होता है उसको या तो सैनिटाइज़ करवाएं, या उसको हर बार नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो दुकानों पे मैंने आपको बताया किसी के सर पे लिखा नहीं, किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि संक्रमित है, तो वो वहाँ जाके जब बैठता है तो उस तरह से उसने दूसरे की दाढ़ी बनाई होती है, तो वो पसीने से या उसके ब्लड से भी जो है वायरस अटैक कर सकता है दूसरे की बॉडी पर, उसी तरह से दूसरे की बना दी जाएगी। तो आप लोग जब भी जो है दाढ़ी बनवाएं तो अपने जो बार्बर है उसे ज़रूर कहें कि भैया कि जो है नया ब्लेड लगाओ, नए ब्लेड से ही हमारी दाढ़ी बनाएं, ठीक है। और किसी अन्य अगर नहीं हो पाता तो भी कम से कम उसको आप 20 मिनट तक पानी में उबालें, 100 डिग्री सेल्सियस पानी में उबालें, जिससे कि जीवाणु जो है उसका जो वायरस है वो नष्ट हो जाए और अन्य हानिकारक जीवाणु भी नष्ट हो जाए। 7वां है एड्स लाइलाज है, बचाव ही उपचार है। मतलब कहने का ये है कि एड्स का कोई भी इलाज नहीं है, अभी तक कोई बीमारी कोई दवाई इसकी तक बनी नहीं है, इसलिए ये बहुत गंभीर बीमारी है, इससे बच के रहें, अपना सतर्कता रखें, अपना आप सोचें कि ये कितनी घातक है, आपके परिवार के लिए कितनी घातक हो सकती है। तो आशा करता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग
जो है आज आपको जो जानकारी हमें प्रदान करी है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको आप लोग याद भी करिएगा और कॉपी पे नोट करिएगा। चित्र बनाना है आप लोगों को ये, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा। धन्यवाद।